दोबारा इलेक्शन आ रहे हैं, दोबारा इस तरीके की मीटिंग हो रही है, क्या उसके बाद भी इस तरीके का फरमान जारी किया जाएगा? एक बार सज्जाद नोमानी की बात सुनिए आप। साथ देने वाला न बने कहिए इंशाअल्लाह। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकाट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकाट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। क्या 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 बेशरम लोग हैं। मस्जिदों को शहीद करने वालों का तुम साथ दे रहे हो, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने वालों का तुम साथ दे रहे हो। तो वरुण पुरोहित तो कह रहे हैं ऐसा राम भद्राचार्य जी भी ऐसे कुछ फरमान देते ही होंगे। देखिए मुझे लगता है कि नहीं आडवाणी जी की रथ यात्रा में साथ आ गया। सारे आज तक आते थे कि नहीं, त्रिपाठी जी को तो पता है। धर्म गुरु ने, किसी हिंदू धर्म गुरु ने ये नहीं कहा कि उसका हुक्का पानी बंद कर दो, उसका साथ बंद कर दो, मुसलमानों के जो उस तरह से रहे उनसे बात मत करो, उनके समाज में बहिष्कृत कर दो, ऐसा किसी ने नहीं कहा। और ये पहली बार नहीं हुआ महाराष्ट्र के चुनाव में, ये देश के चुनाव में अलग अलग लगा। आप मुझे बताओ, जैसे वो चाहेंगे जैसे सब होगा क्या? वो करते रहे। और मैं तो रेप्लिका है क्या? सारे बताता हूं, रोबोट है क्या? अभी जो रोबोट है, रेप्लिका है हिंद ने किया, सबके अपने विचार हैं कि उनके साथ उतने ही सांसद हैं। गलत विचार है, कानूनी कार्रवाई होती है। मतलब देश में और किसी पर उनके ऊपर भरोसा भी नहीं, ये भी आप समझ लीजिए। तो ये कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं जो हो रहा है। और अगर आप ये करेंगे तो मैं फिर कह रहा हूं, जब देश का मतदाता वो जाकर वोट डालेगा तो उसके बाद आप आरोप लगाएंगे कि वोट चोरी हो गया, लोकतंत्र खतरे में पड़ गया, ईवीएम खराब हो जाती है, फिर आपको नहीं समझ तो हो ही रहा है चोरी। कैसे रिएक्ट? 60 लाख वोट हटा रहे हो आप। नहीं कैसे समझ में नहीं आ रहा है? 60 लाख वोट हरा रहे हो बिहार में, तो 24 में कैसे जीत गए मोदी जी? साजिद रशीदी साहब, स्टेट के करोगे ऐसा ही यार, तो 10 करोड़ वोट, 15 करोड़ वोट अगर वो भी आप मीटिंग कर रहे हैं, मोदी जी की देश भर के मतदाता उसको समझ रहे हैं। अगर आप 25 सांसदों को बुला करके कह रहे हैं कि आप ही हमारे रहनुमा हैं, आप ही हमारे मुद्दों की बात करेंगे, तो बाकी जितने वोटर हैं, बाकी जितने सांसद हैं, उनको भी चीज समझ में आ रही है ना साजिद रशीदी? देखिए एक चीज बता दूं मैं पद्मजा जी आपको, एक दौर था 80-90 का टाइम जो था जब अब्दुल्ला बुखारी हुआ करते थे, उस टाइम में तो एक महत्व था किसी आदमी का, किसी मुस्लिम आलिम का खड़े होकर कह देना किस पार्टी को वोट करना है, उस वक्त था, मैं मानता हूँ। लेकिन आज आपने देखा सज्जाद नोमानी ने जो अपील की महाराष्ट्र में, किस तरह से इंडिया इत्तेहाद को ज़मीन पे गिरा दिया लोगों ने, ख़त्म हो गई बिल्कुल, और बीजेपी आ गई फुल बहुमत से। आज इसका महत्व नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिए, नहीं सर, आप इसको ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। कई ऐसी सीटें थी, ये आप ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आप सुन तो लीजिए ना, मैं बताता हूं। उनके कहने के बाद कई ऐसी सीटें थी, और ये आंकड़ों से सिद्ध भी होता है, जहां पर एक मुश्त मुसलमान वोट एमवीए के पास गया है। पूरी बात सुनिए आप। आज भी जैसे अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि कोई हिंदू धर्मगुरु नहीं कहता, सारे हिंदू धर्मगुरु खड़े होकर कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी कहते हैं। हिंदू विरोधी पार्टी, हिंदू विरोधी पार्टी, इसका मतलब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। कौन नहीं कह रहा है? सारे धर्मगुरु कह रहे हैं। अच्छा। सवाल ये है कि आज की राजनीति में इसका प्रभाव क्या है, आज की राजनीति में इसका असर क्या है कि हिंदू धर्मगुरु कुछ कहे या मुस्लिम धर्मगुरु कुछ कहे, उसकी वजह से वोट पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आज नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है, और पड़ता है। ये सिर्फ भाजपा नहीं कह रही, ये लेफ्ट भी कह रहा है। मैं आपको बताऊंगी कैसे। हर्षवर्धन जी, इसमें थोड़ा और जोड़ता हूं। अगर पड़ता तो सज्जाद नोमानी की वजह से कांग्रेस वहां जीत जाती। नहीं, सज्जाद नोमानी की वजह से कैसे जीत जाएगी? जब आप कहेंगे तो सामने भी तो किसी को सुनाई दे रहा होगा ना। आप कोई बात कहेंगे तो मैं भी तो कुछ कहूंगा ना। अरे सर, थोड़ी ना होगा। समझ गया कि ये लोग मुसलमान नहीं, हिंदू भी समझ गया। इसको आप समझिए इसको। और उसके आगे की बात है, आप जो ये बार बार कह रहे हैं कि इसका प्रभाव नहीं पड़ता, कमाल की बात यह है कि प्रभाव नहीं पड़ता, फिर भी मुसलमान वोटों के लिए कौन से नेता हैं जो फ्रॉड सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं? फिर तो ये सवाल उठा ना कि अगर मुसलमान नहीं सुनता, कुछ कोई नहीं सुनता, तो भी सारे नेता क्यों वो कहते हैं कि नहीं हम सेकुलर तभी बनेंगे जब इस तरह की बात को। त्रिपाठी जी, हम उसी बात को कहने के लिए तो लोगों से कहते हैं कि समझो इस बात को, जो विपक्ष हमारे साथ
एक दूसरी तरह की राजनीति कर रहा है, मुसलमान के साथ मंच साझा नहीं करता, मुसलमान के महल वोट मांगने नहीं जाता। इस वोट बैंक को तो समझना चाहिए ना मुसलमानों को। ठीक है, अजहरी साहब और वरुण पुरोहित दोनों जवाब देंगे, फिर अवनीश जी। लेकिन दो उदाहरण देना बहुत जरूरी है। बार बार ये बात की जाती है कि देखिए महाराष्ट्र में कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ, फायदा हुआ और भी कुछ जगह। और सबसे दिलचस्प जो राज्य है वो है केरल, क्योंकि केरल में अभी एक नीलांबुर का उपचुनाव हुआ था। वहां पर भाजपा ने नहीं, सीपीएम ने यानी कि वामपंथियों ने कहा कि एक सांप्रदायिक गठबंधन है जमाते इस्लामी और कांग्रेस के बीच में, जिसकी वजह से कांग्रेस लगातार केरल में जीती है। आप विश्वास नहीं करेंगे, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि सांप्रदायिक ताकतों की वजह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार वायनाड से जीत करके, और ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये कोई संघ नहीं है, ये है पिनराई विजयन जो कि लेफ्ट के नेता है, लेफ्ट के मुख्यमंत्री हैं केरल में। बताइए अजहरी साहब, अभी भी कहेंगे कि ये वोट की राजनीति नहीं होती है इन सारी डिनर मीटिंग्स में? देखिए डिनर मीटिंग में क्या हुआ है, ये तो आप लोग इस बात को मुद्दा बना रहे हो। डिनर मीटिंग में कौमी यकजहती की और देश की फलाह के लिए मीटिंग हुई होगी, मेरा ये मानना है। अभी बात खुल करके तो आई नहीं कि जैसे सज्जाद नोमानी का बयान आपने दिखाया, मदनी साहब का बयान नहीं आया, ऐसा कोई अभी बयान आएगा तब हम इस पर बात कर लेंगे। हाँ। दूसरी बात ये है क्यों मौसम की भी चर्चा हो सकती है, फिर तो डिनर में हो सकता है। वो सिर्फ यही कह रहा हूं कि आजकल बरसात बहुत हो रही है दिल्ली के अंदर। देखिए बिल्कुल हो सकता है, ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकती हो इसमें? हो सकते हैं, ये अपने कयास है, कयास आ रही है तो कोई भी लगा सकता है। अगर अभी हमारे भाई आलोक जी सीधा मुसलमानों पर वो कर रहे थे अपना, कि मतलब मुसलमान ये नहीं करता, मुसलमान ये नहीं करता। आपने एक बार भी उनसे पूछा होता कि मैंने उनसे एक बात कही कि मौलाना शहाबुद्दीन ने फतवा दिया, तो उस पर कतई नहीं बोला इन्होंने। अरे बताए ना, आप इस बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए या नहीं? जो आप गलत आप मैसेज दे रहे हो देश को, अनर्गल बयानबाजी आप कर रहे हो सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता होने के बाद में, तो ये आपकी बात गलत है या नहीं? आप पूरी मुस्लिम कौम को कटघरे में खराब कर रहे हो यहाँ पर, और हम लोग यहाँ आपकी बातें सुनने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं कि आप गलत आप बोलोगे और हम यहाँ पर खामोशी से बैठ के आपकी बातें सुनेंगे। आपने पूरी कौम को कटघरे में किया है खड़ा यहाँ पर, पूरी कौम को कटघरे में डाल दिया जाता है। डॉक्टर अजय आलोक, बार बार यही होता है। वो सिर्फ हाफिज साहब, हाँ डॉक्टर अजय आलोक जी बोलिए। हाफिज साहब, ऐसा है कि आपकी कौम को कटघरे में कोई नहीं डाल रहा है, ना ही आप कौम को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए विक्टिम कार्ड मत खेलिए। पहली बात मुझे जरा एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में जितने इनकाउंटर उमर इलियासी कौम के रहनुमा है, उमर इलियासी कौम के 70% से ज्यादा, अब एक मिनट, 70% से ज्यादा इनकाउंटर्स, 75% से ज्यादा इनकाउंटर्स में मारे गए या जख्मी लोग हिंदू हैं। एक मिनट सुनिए ना भाई, बीच में क्यों बोलते हैं? ये क्या है बताओ, बीच में क्यों बोलते हैं? बीच में मैं आपके तो नहीं बोल रहा था जब आप ज्ञान वर्षा कर रहे थे। ठीक है, बोलने दीजिए उनको। ऐसे डिबेट थोड़ी ना होती है। डॉक्टर अजय आलोक जवाब दे रहे हैं। मैं इनके बीच में बोल नहीं रहा था, मैं बोल रहा हूं तो ज्ञान वर्षा कर रहा है। अरे तो आप गलत बात क्यों आप कर रहे हो? उमर इलियासी कौम के रहनुमा है। अपराधी मारे गए हैं या अपराधी इंजर्ड हुए हैं, ओ भैया एक मिनट सुन लीजिए ना। उत्तर प्रदेश में जो अपराधी मारे गए या जो अपराधी इंजर्ड हुए हैं उसमें 75% से ज़्यादा हिंदू हैं। आपके डीएमके के एक मंत्री आज कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जहाँ 80% आबादी हिंदुओं की है, वहाँ एनकाउंटर में मारे गए मुसलमानों की आबादी 40% है, घायल मुसलमानों की आबादी 60% है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का जिनोसाइड हो रहा है। हाफिज साहब, आप भी उत्तर प्रदेश के हैं, मौलाना साजिद भी उत्तर प्रदेश जानते हैं, कहाँ मुसलमानों का जिनोसाइड हो रहा है, जरा बताइए तो। इस तरह की भड़काऊ भाषा जो आप लोग के नेता और रहनुमा बोलते हैं, जिनको आप अपने सियासी रहनुमा कहते हैं, और डीएमके के साथ कांग्रेस है, इस देश में कहाँ मुसलमानों का जिनोसाइड हो रहा है? ये बात कह के किसको भड़काने की कोशिश की जा रही है? अगर मुसलमानों का जिनोसाइड इस देश में हो रहा होता तो मुसलमानों की आबादी इतनी बढ़ जाती? आजादी के वक्त 8% थे, 16% हो जाते। ठीक है, 24 घंटे में 3 अलग-अलग मुलाकात हुई है, उसके अंदर जो चाहते हैं कि समाज में अलग आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, लेकिन उसका मतलब क्या थी ये काफी साफ है। कि राजनीति क्या थी ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। फिलहाल अड़ी में आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।